हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 17वां अध्याय का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने मुसाफिर किसे कहा है? उत्तर होगा, कवि ने मुसाफिर मनुष्य को कहा है, माने सभी व्यक्ति को कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मुसाफिर को किस यात्रा पर चलना पड़ेगा? तो उत्तर होगा, मुसाफिर को जीवन के रास्ते पर या यात्रा पर चलना पड़ेगा। क्योंकि कवि ने, आपने पढ़ा है ना, कवि ने कहा है कि मुसाफिर आगे बढ़ते चलना, ये कहा है ना, तो उसके किसी रास्ते पे नहीं, मतलब किसी सफ़र पे नहीं कहा है, बल्कि जीवन के रास्ते पे। जितना लंबा जीवन है उन सारे रास्ते पे आपको सारी यात्रा को सही समय से और सही तरीके से पूरा करना ही पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, अचला पृथ्वी को चंचला क्यों कहा गया है? उत्तर होगा, पृथ्वी को सूर्य जो स्थिर है का भ्रमण करते रहने के लिए चंचला कहा गया है। ठीक है। क्योंकि आप जानते हो ना बच्चों, क्योंकि सूर्य जो है अपनी जगह पे स्थिर है। ठीक है। लेकिन जो पृथ्वी है वो उसके चक्कर काटते रहती है, गोल गोल घूमती है ना। तो मतलब सूर्य जो स्थिर है उसे अचला कहा है, माने नहीं चलने वाला। और चंचला पृथ्वी जो कि दिन भर 24 घंटे अपने अक्ष पे घूमते रहती है, इसलिए इसे चंचला कहा गया है। अगला प्रश्न है, शक्तियाँ गति तुझे पंक्ति में तुझे सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उत्तर होगा, इस पंक्ति में तुझे सर्वनाम का प्रयोग मनुष्य के लिए हुआ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बातचीत के लिए सांस चलती है से कवि क्या कहना चाहता है? तो इसको मैंने पाठ में समझाया था कि सांस चलती है का मतलब है जिस तरह सांस कभी भी नहीं रुकती है, किसी भी व्यक्ति की सांस कभी भी नहीं रुकती है, और जिस समय ये रुक गई यानी कि उस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया। तो इसीलिए कभी सांस चलती है ये कहना चाहते हैं, क्योंकि सांस हमेशा सो जगो बैठो कहीं भी रहो, सांस चलती ही रहती है, अपने समय पे अपने सही तरीके से चलती ही रहती है। दूसरा है, मनुष्य को चारों ओर से कौन घिरे हुए है? तो मनुष्य को उसके चारों ओर प्रकृति और वातावरण घेरे हुए हैं। ठीक है। तभी ना पेड़ पौधे, चांद तारे सभी चारों तरफ हैं, तो ये सारे प्रकृति के ही रूप हैं। तीसरा है, टलना पड़ेगा ही मुसाफिर, चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। इस वाक्य में ही का प्रयोग कभी क्यों किया है? ही का प्रयोग मतलब चलना ही पड़ेगा, माने निश्चित ही आपको जरूरी है कि चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसीलिए ही का प्रयोग हुआ है। ही का अर्थात है जरूर, मतलब चलना ही, निश्चय ही करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब अगला है भाषा की बात। कविता यात्रा और यात्री में से 3 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है। तो यात्रा और यात्री तो का है मुसाफिर, गगन, आकाश। आप और भी शब्द चुन के लिख सकते हो दूसरे भी। नीचे दी गई पंक्तियों को उदाहरण की तरह लिखिए। चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमता, आकाश भी शून्य में भ्रमाता चल रहा है। इसे इस 2 लाइन को एक लाइन में लिखा गया ना, वैसे ही आपको आगे की पंक्ति को भी लिखना है। तो यहाँ कविता का लाइन है, चल रहा तारों को का दल गगन में गीत गाता। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, तारकों का दल गगन में गीत गाता चल रहा है। स्थान में अपने मुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, तुझे अपने स्थान से मुसाफिर टलना पड़ेगा ही, या फिर टलना ही पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। अब आते हैं जीवन मूल्य। संसार में पृथ्वी, चांद, तारे सभी नियमानुसार चलते हैं। इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस बात से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को नियमानुसार करना चाहिए, मतलब रूटीन वाइज।
जैसे तैसे नहीं, एकदम नियम के अनुसार ही करना चाहिए। दूसरा है, जीवन के नियमों का पालन करने का क्या महत्व है? तो उत्तर होगा, अगर हम अपने जीवन में नियमों का पालन करेंगे तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। तीसरा है, प्रकृति का अनुसरण कर आप जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो उत्तर होगा, प्रकृति का अनुसरण कर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का हमारा सारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित यदि किसी कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।